नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी और यह है अढ़ाई का अड्डा। मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां अपनी अपनी तैयारियां तेज कर चुकी हैं। आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है, लेकिन इन सब के बीच खबर यह है कि बीजेपी तीसरी सीट के लिए अपना उम्मीदवार नहीं उतारेगी। सूत्रों की माने तो 7 विधायकों की कमी की वजह से बीजेपी ने यह निर्णय लिया है कि राज्यसभा की तीसरी सीट पर चुनाव नहीं लड़ा जाएगा या कैंडिडेट नहीं उतारेंगे, जो भी आसान शब्दों में आप समझ पाए। तो वहीं दूसरी तरफ उम्मीदवार को लेकर कांग्रेस में मंथन अब और तेज हो चला है। दरअसल मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी और दिग्विजय सिंह के बीच एक बैठक हुई जिसमें उम्मीदवारों के नाम पर मंथन हुआ। तो वहीं कांग्रेस ने बीजेपी के तीसरे प्रत्याशी न उतारे जाने के फैसले पर कहा कि जोड़ तोड़ में फेल होने के बाद बीजेपी ने प्रत्याशी न उतारने का फैसला किया है। और मध्य प्रदेश जैसे राज्य में जहां 20 साल से भी ज्यादा समय से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां भारतीय जनता पार्टी को जोड़ तोड़ में कितना समय लग रहा है। कांग्रेस पार्टी के पास राजनीतिक मजबूरी में बयान देने के अलावा क्या कुछ बचा है, क्योंकि कैंडिडेट के नाम पर अभी तक कोई भी सहमति बनी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की जो रीति नीति है, अगर उन्हें देखा जाए तो अगर सूत्रों के हवाले से मिल रही जानकारी को अगर हम पुख्ता भी मान लें या ऑफिशियल अनाउंसमेंट का वेट करें, अगर फिलहाल फौरी तौर पर हम ये मानकर चलें कि भारतीय जनता पार्टी तीसरी सीट पर चुनाव नहीं लड़ रही है, उनके पास विधायकों का संख्या बल कम है, स्वाभाविक है, तो वो वेस्ट ऑफ एनर्जी नहीं करेंगे। तो क्या कांग्रेस के पास ऐसा चेहरा है? मुझे लगता है कांग्रेस के साथ कांग्रेस के लोग भी अब रहना नहीं चाहते हैं। ये स्थिति आमतौर पर हर समय हमें समय समय पर देखने को मिलती है। तो इसलिए अगर वो स्वयं से ये सफाई दे रही, इसका मतलब ही है कि उनको अपनी टूट दिखाई निश्चित रूप से दे रही है। मुझे लगता है कि उनने अपनी हार को पूर्व से ही भांप लिया है। हम वो सीट भी जीतेंगे। टटोला कि कहीं सेंध लग सकती है क्या, पर ये फेल हो गए उसमें। कांग्रेस एक है पूरी और तो और ये जो 2 विधायकों की इन्होंने सस्ता खत्म की है, हमको पूरा विश्वास है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पे, वो भी वोट डालने के लिए परमिशन वहां से मिलेगी। और देखिए, वर्तमान परिस्थितियां जिस तरह की बन रही हैं उन पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से पीसी शर्मा का आपने बयान सुना कि भारतीय जनता पार्टी को जोड़ तोड़ का मौका नहीं मिल रहा है, वो जोड़ तोड़ में पीछे रह गई, जिस वजह से ये ऐसा निर्णय लिया गया हो सकता है। हालांकि जब तक इस पर पूरी तरह से औपचारिक ऐलान नहीं हो जाता तब तक इस बारे में पुख्ता तौर पर कोई भी प्रतिक्रिया लेना थोड़ा मुश्किल होगा। लेकिन इतना लंबा समय वासु हमारे सहयोगी जो ग्राउंड पर गुजार चुके हैं, बहुत कुछ अपने इस पूरे अनुभव के आधार पर भी वो बता सकते हैं, साथ ही ताजा अपडेट भी उनसे लेते हैं, फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता निशांत बिसेन जी भी हमारे साथ जुड़ गए। बिसेन साहब, बहुत स्वागत है। मैं आपके पास आता हूं, सवाल जवाब का सिलसिला हम शुरू करेंगे। उससे पहले हमारे सहयोगी वासु चौरे के पास चलते हैं, भोपाल में इस वक्त वो मौजूद हैं। वासु, पीसी शर्मा की बात को अगर हम कुछ देर के लिए पूरी गंभीरता से अगर लेते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है, किसी नेता की राजनीतिक मजबूरी बन जाती है कि उन्हें विरोधी पार्टी के बारे में गलत ही बोलना है, अलग ही बोलना है। वो ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जोड़ तोड़ करने में असफल रही, इस वजह से ये जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है इसलिए फैल रही है कि बीजेपी तीसरी सीट पर कैंडिडेट नहीं उतारेगी। इतना लंबा समय हो गया भारतीय जनता पार्टी को राज्य में सत्ता में रहते हुए, और फिर कांग्रेस ही आरोप लगाती है कि बीजेपी जोड़ तोड़ में बड़ी माहिर है। उन सब के बाद भी पीसी शर्मा का बयान थोड़ा विरोधाभासी लग रहा है एक दूसरे से। वासु, बिल्कुल, देखिए, मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव को लेकर फिलहाल गहमा गहमी तेज हो रही है, सियासत तेज हो रही है, लगातार जो उठापटक है वो चल रही है और तमाम नेता भोपाल से लेकर दिल्ली तक लॉबिंग कर रहे हैं, फिर वो चाहे भारतीय जनता पार्टी के हों या फिर कांग्रेस के हों। लेकिन बीते दिनों जिस तरीके के हालात बने, कांग्रेस के 2 विधायकों को वोटिंग राइट्स नहीं मिले हैं राज्यसभा में, जो मुकेश मोलेत्रा और अगर राजेंद्र भारती की बात करें, जिनका हाल ही का मामला जो है वो निकलकर सामने आया है। ऐसे में ये कयास लगाए जा रहे थे कि बीजेपी तीसरी सीट पर भी अपना प्रत्याशी उतार सकती है और वहां
वहां पर भी बीजेपी पुरजोर कोशिश करेगी कि तीसरी सीट से भी बीजेपी का एक सांसद जो है वो राज्यसभा में पहुंचे। लेकिन फिलहाल सूत्रों के हवाले से जो खबर मिल रही है उसके अनुसार बीजेपी ने निर्णय लिया है कि हम 2 ही सीट पर चुनाव लड़ेंगे, तीसरी सीट पर कांग्रेस का जो प्रत्याशी है वो उतारा जाएगा और कांग्रेस उसके लिए मशक्कत भी कर रही है। तस्वीरें भी हमने दिखाई, जीतू पटवारी दिग्विजय सिंह से मिलने पहुंचे और कई नेता जो है दिल्ली में भी लॉबिंग कर रहे हैं, जिसमें मुख्य रूप से कमलनाथ का, मीनाक्षी नटराजन का नाम जो है वो निकलकर सामने आ रहा है। और इस सबके पीछे की वजह बहुत हद तक स्पष्ट है। मध्य प्रदेश का इतिहास अगर आप उठा के देखें तो कई बार क्रॉस वोटिंग हुई है, कई बार विधायकों ने अपना पाला बदला है। 2018 की जो सरकार बनी थी वो इसी तरीके से गिरी थी, लेकिन इस बार बीजेपी ने यह तय किया है कि एक अच्छी सियासत का संदेश देंगे, एक अच्छी पॉलिटिक्स का संदेश देने का काम किया जाएगा। और इसलिए फिलहाल जो जानकारी बीजेपी के विश्वस्त सूत्रों के हवाले से मिल रही है कि तीसरी सीट पर बीजेपी कैंडिडेट नहीं उतारेगी, क्योंकि लोकसभा में भी आशीष आपको ध्यान होगा अक्षय कांति बम इंदौर से कांग्रेस के कैंडिडेट थे, वो बीजेपी में शामिल हो गए थे। बीजेपी के नेताओं के इन्फ्लुएंस में उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया था और उसके बाद फिर कई तरीके की चर्चाएं सियासी गलियारे में होती हैं कि बीजेपी को आखिर इतनी तोड़फोड़ करने की क्या जरूरत है जब आप देश में एक मजबूत पार्टी और एक मजबूत सत्ता के रूप में काम कर रहे हो। जी जाहिर है निशांत बिसेन साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जितेंद्र मिश्रा जी भी हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता जुड़ गए। मिश्रा जी बहुत स्वागत है। और चूंकि अब सवाल जवाब अब चूंकि आप आ गए हैं तो बातचीत का सिलसिला निशांत जी से भी शुरू करेंगे। मैं आपका वेट ही कर रहा था निशांत जी, चूंकि ये बात अभी हालांकि पुख्ता हुई नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी तीसरी सीट पर कैंडिडेट उतारेगी या नहीं उतारेगी। उतारेगी तो फिर चेहरा कौन होगा, और अगर नहीं उतारेगी तो क्या कांग्रेस को ये एक वॉकओवर है? बिसेन साहब देखिए, कांग्रेस अपने ही जाल में उलझा हुआ दल है और मैं अभी सुन रहा था पीसी शर्मा जी को, वो कह रहे थे कि बीजेपी फेल हो रही है। फेल तो कांग्रेस हो रही है। आखिर क्यों वो अपने विधायकों को एकजुट नहीं रख पा रही है? आखिर क्यों उसके विधायक अपने ही दल से असंतुष्ट हैं? और ऐसा बार बार हर राज्यों में क्यों होता है? अगर भारतीय जनता पार्टी की स्थिति की बात करें तो हमारे पास बहुत कंफर्टेबल मेजॉरिटी के साथ हम 2 सीटों पर बने हुए हैं और तीसरी सीट अभी कयासों में है। और भविष्य हम जिस तरीके से देख रहे हैं तो राज्यसभा में बीजेपी का मजबूत होना मतलब मध्य प्रदेश का विकास और तेजी से होना और मध्य प्रदेश की महिलाओं, किसानों और सभी वर्गों के लिए और बेहतर तरीके से काम होना। तो हम तो चाहेंगे कि राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति मजबूत हो। अब उस समय कांग्रेस में क्या अंतर्विरोध सामने आता है? अभी लंबा समय बाकी है, लगभग 2 महीने से ज्यादा का। तो क्या 2 महीने तक कांग्रेस अपने विधायकों को एकजुट रख पाएगी? वो कितना सफल हो पाएगी उन सभी को साधने में? और मैं तो अभी देख रहा हूं कि बड़े नेताओं की हलचल जिस तरीके से चल रही है, ऐसा लग रहा है कि राज्यसभा चुनाव ही चल रहे हैं। तो वो खुद आपस में उन लोगों का व्यवहार बर्ताव किस तरीके से रहता है, ये सब अभी बहुत सारी देखने वाली चीज होगी। कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी की चिंता न करे। हमारी 2 सीट वैसे ही बहुत क्लियर है जो हम फिर से रिटेन करेंगे। इसके अलावा हमारे पास इसके अलावा भी 48 से 50 विधायक और हैं। तो ये भविष्य में देखा जाएगा। उस वक्त लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत क्या स्थितियां बनती हैं, क्या समीकरण बनते हैं, क्या गणित बनते हैं। और किसी भी राजनीतिक दल को यह अधिकार है कि ऐसी परिस्थिति में वो अपना प्रत्याशी उतार सकती है, कोई भी राजनीतिक दल वो हो। तो जितेंद्र मिश्रा जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मैं लौटूंगा बिसेन साहब आपके पास। मिश्रा जी, एक बात तो ये तय है कि तीसरी सीट पर प्रयास हो या ना हो, कांग्रेस पार्टी के लिए एक मौका है, एक वॉकओवर जैसी स्थिति बन रही है। लेकिन चेहरा कौन हो सकता है? अगर आप इस पर बोलना चाहें तो प्लीज हमारे दर्शकों को भी ये बताइएगा कि वो कौन सा चेहरा कांग्रेस का होगा अगर चुनाव तीसरी सीट पर कांग्रेस की तरफ से कैंडिडेट के लिए उतारा जाता है तो कैंडिडेट कौन होगा? देखिए आशीष जी, सबसे पहली चीज तो बिसेन जी को यह मालूम होना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से वक्तव्य आया है, जैसा कि अभी बासु जी ने बताया आपके संवाददाता ने, कि भारतीय जनता पार्टी 2 सीटों पर चुनाव लड़ेगी जी। तीसरी सीट पर कांग्रेस लड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी ने तीसरी सीट पर नहीं लड़ने का मन बनाया है। मुझे लगता है ये स्वतंत्र लोकतंत्र है, ऐसा होना भी चाहिए। लेकिन अब जिस तरह से आप देखें, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि अभी हमारे पास मौका है। ये होता है राजनीतिक गड़बड़ियां पैदा करने का काम। भाई आपके पास संख्या बल नहीं है, जितना संख्या बल है उतनी संख्या में आप अपने राज्यसभा के उम्मीदवारों को भेजिए। कांग्रेस के विधायक एकजुट नहीं है, ये इन्हें कैसे मालूम एकजुट नहीं है? क्या ये कांग्रेस के विधायकों के संपर्क में है क्या? मुझे ये बताइए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने आशीष जी सारी तरह से अपने प्रयास कर लिए। कांग्रेस के विधायकों को आपने देखा अयोग्य साबित कराने में। उन्हें यह लगा कि एक बहुत बड़ी फेरिस्त होगी, लेकिन कहीं कोई एक भी विधायक इनका पास ऐसा नहीं मिला इन्हें
जो कांग्रेस से टूटने को तैयार हो, तब जाकर के भारतीय जनता पार्टी ने यह निर्णय नहीं, लिया। दो विधायक तो इस स्थिति में आ चुके हैं जो वोट नहीं डाल पाएंगे, लेकिन आप कैंडिडेट के बारे में अगर कुछ बताएं, कौन कमलनाथ को उतारेंगे या दिग्विजय सिंह होंगे, जीतू पटवारी खुद हो सकते हैं, या पीसी शर्मा भी बहुत वरिष्ठ नेता है, प्रदेश में बहुत लंबे समय से सेवा कर रहे हैं, ऐसे किसी चेहरे दो चार नाम बता दीजिए जो लगता है आपको कि हाँ ये हो सकता है या इनको होना चाहिए, या जो पार्टी की तरफ से जो भी इन्फो मिली हो आपको। आशीष जी, आपने देखा पिछले राज्यसभा के चुनाव में हमारे यहां से कौन गया था? पिछड़े वर्ग के प्रत्याशी थे वो जो गए थे। तो किसी को भी भेजा कर पार्टी निर्णय करेगी। अभी सूतना कपास जुलाओं में लट्टा जिस दिन चुनाव की घोषणा हो जाएगी राज्यसभा के, दूसरे दिन हम अपना नाम तय कर देंगे। विधानसभा में क्या किया? आपसे वादा किया था कि सबसे पहले हमारी सूची आएगी। आपने देखा सबसे पहले हमारी सूची आई। हमारे प्रभारी चले गए थे, पर्यवेक्षक चले गए थे। भारतीय जनता पार्टी से पहले हमने सूची दी। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, चुनाव की घोषणा होने दीजिए, दूसरे दिन हम राज्यसभा, हमारे यहां राज्यसभा प्रत्याशी को लेके कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सारी चीजें एक सिस्टम से चल रही हैं और बहुत जल्दी चुनाव की घोषणा होगी, दूसरे दिन हम आपको नाम दे देंगे। क्योंकि लड़ाई यहां पर कांग्रेस में राज्यसभा जाने की है नहीं। हमारा नेतृत्व जो है वो ये तलाश रहा है कि कौन सक्षम व्यक्ति है, उसके लिए हम राज्यसभा भेजने का काम कर रहे हैं। लगातार हमारे प्रयास चल रहे हैं। लगातार हम इस बात को लेकर के कि कौन ऐसा व्यक्ति जो निर्विवाद हो और जो प्रदेश की समस्याओं को राज्यसभा के अंदर उठा सके, उसकी तैयारी में है। आप चुनाव की घोषणा के दूसरे दिन हम प्रत्याशी देंगे आपको। तो मेरा ये, लेकिन बिल्कुल मिश्रा जी, निशांत जी अभी कह रहे थे कि कांग्रेस के जो विधायक हैं उनमें आपस में लठम लटा, आप कह रहे हैं जुलाहों में लठम लटा। बिसेन साहब क्या कहेंगे? मैं आ रहा हूं मिश्रा जी, आ रहा हूं, सुनिए ना। बिसेन साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। 58 विधायकों की आवश्यकता है एक राज्यसभा सीट को जीतने के लिए। कांग्रेस अगर ये दावा करती है कि उसके पास 60 से ज्यादा विधायक हैं, तो कांग्रेस प्रवक्ता की बातों में इतनी हड़बड़ाहट क्यों है? हमने तो बड़े हमारे कोई दो सामान्य कार्यकर्ता होंगे जो राज्यसभा के उम्मीदवार बनेंगे। इनके यहां तो दिग्गजों की लड़ाई है। कमलनाथ होंगे, दिग्विजय सिंह होंगे, जीतू पटवारी होंगे, या कोई और दिग्गज वरिष्ठ नेता कांग्रेस पार्टी की तरफ से होगा, ये अभी कहा नहीं जा सकता। लेकिन मैं ये श्योर हूं कि कांग्रेस अपने किसी कार्यकर्ता को तो अवसर नहीं देने जा रही है। जैसा कि जितेंद्र भाई भी अभी कह रहे थे कि बीजेपी ने सारी जुगत लगा ली, पीसी शर्मा भी वही कह रहे थे कि सारी जुगत लगा ली, वो कामयाब हो नहीं पाए। और जो अभी जो निर्णय है भारतीय जनता पार्टी का कि वो उनके पास संख्या बल नहीं है तो वो नहीं लड़ेंगे। लेकिन आपने जो बात कही जितेंद्र मिश्रा जी, उस बात से असर हो रहे हैं। आप कह रहे हैं कि आपके पास मौका है, मिश्रा जी कह रहे हैं कि मौका कहां है। तो वो मौके वाली बात जरा स्पष्ट कर देंगे तो मिश्रा जी भी थोड़ा संतुष्ट हो जाएंगे इस बारे में। देखिए, जब चुनाव में जाएंगे, 3 सीटों के लिए प्रदेश में चुनाव होगा। हाँ। कांग्रेस अपने विधायकों को कितना एकजुट रख पाती है, ये इस बात में सबकी रुचि है, क्योंकि सभी को पता है कि बेलगाम घोड़े हैं। इलेक्शन के पहले किस तरीके की स्थितियां बनती है कोई नहीं जानेगा। क्या पता कौन अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनकर क्रॉस वोटिंग कर दे, जैसा हमने हरियाणा में देखा, जैसे हमने बिहार में देखा। तो कहीं उसकी पुनरावृत्ति मध्य प्रदेश में तो नहीं होती, ये भी देखना होगा। जाहिर है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पर बातचीत करने के लिए। चूंकि इस वक्त अभी